जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक महीने का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कलहा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई है वह सारी कथा हमको सुनाइए। मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देव ऋषि, यह काम उन दो कौन सी नदियों के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी का साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी का वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको उनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चाक्षु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने स्वाहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। यह वह सब देवताओं भगवान विष्णु का शंकर श्री यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्मा मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। उनके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नियां सावित्री को बुलाकर भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी कि बीच में भृगु जी ने विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने सावित्री को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्मपुत्र मुहूर्त टल गया। भगवान विष्णु ने कहा, यदि सावित्री यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। वह गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती। नारद जी बोले, भगवान शंकर ने श्री विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि के मंडल को गायत्री दीक्षा दे रहा था कि इतने में सावित्री जी की यज्ञ मंडप में पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर सावित्री ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों हुआ करते हैं। यह गायत्री जी का ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी है। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप भी सबके जड़ रूप में नदियां होंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस तरह सावित्री का श्राप सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल बबूला होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं का मना करने पर भी गायत्री उठकर सावित्री को इस प्रकार श्राप दे डाला, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, जब दो देवताओं में भी खलबली सी मच गई तब वह स्वरा को दंडवत करके कहने लगा, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि देवताओं को श्राप दिया है, इसके यदि हम जब जड़ रूप नदियों हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। सावित्री ने कहा, देवतागण, आपने यज्ञ में आरंभ में गणेश जी पूजन नहीं किया, इसीलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर में नदियां बनोगे। वे दोनों सोते भी अपने अपने अंशों को पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी ने कहा, राजा पृथु से कहा, सावित्री ने यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से श्री कृष्णा, भगवान शिव के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुदवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियां अंशों से हजारों की संख्या में प्रसिद्ध वाहिनी नदियां
उत्पन्न हो गई। गायत्री और सावित्री दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवताओं के महाप्रबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलो कन्हैया लाल की जय।